नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च और 22 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से ही आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, आप इंस्टाग्राम पे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबकी हेल्प करने की। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसकी थीम रखी गई है हैप्पियर टुगेदर। लिख लीजिएगा हैप्पियर टुगेदर, यानी कि एक साथ खुश। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस डे को मनाने का मेन जो पर्पस है ये है कि नज़रिए में बदलाव लाना दुनिया की। ठीक है, उनको इस बात का रियलाइज़ करवाना या उनको एहसास करवाना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप ही ज़रूरी नहीं है, मतलब आर्थिक विकास ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली और सुख को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेन इसका यही पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज़ पेड $1.6 मिलियन टू दी BCCI रिसेंटली। यानी हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड BCCI को $1.6 मिलियन का भुगतान किया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने किया है? पाकिस्तान के। यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB। ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB। ठीक है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि BCCI और PCB के बीच में केस चल रहा था, जो केस पाकिस्तान हार गया है और BCCI जीत गया है। इसलिए पाकिस्तान को BCCI को भुगतान करना पड़ा $1.6 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उनका देहांत हो गया है 63 ईयर्स की एज में, जिनका नाम था मनोहर पालेकर। ठीक है, अब उनकी जगह पे किसने शपथ ली है? प्रमोद सावंत जी ने। यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, प्रमोद सावंत है जिन्होंने अभी शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में गोवा के। ठीक है, अब गोवा की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। गवर्नर है मृदुला सिन्हा जी, याद रखिएगा। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताया था, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, याद रखिएगा। और लिबरेशन डे, यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है कब? 19 दिसंबर को, या हिंदी में आप बोल सकते हो मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। इस दिन पुर्तगाल से मुक्त हुआ था गोवा, यानी 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 1961 को। सो हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली प्रजनेश गुणेश्वरन रीच्ड ऑन विच प्लेस इन लोएस्ट ATP रैंकिंग। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन, इनका पूरा नाम है गुणेश्वरन। ठीक है, नवीनतम, यहाँ पे नवीनतम आएगा, नवीनतम, यहाँ पे लोएस्ट नहीं आएगा। ठीक है, नवीनतम ATP रैंकिंग में कौन से स्थान पे पहुंचे हैं? तो कौन से स्थान पे पहुंचे? 84th, यानी इसका भी ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अब प्रजनेश गुणेश्वरन ये कौन है? ये है टेनिस प्लेयर, याद रखिएगा। ठीक है, टेनिस प्लेयर है कौन? प्रजनेश गुणेश्वरन। ठीक है, और ATP रैंकिंग क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंगली 84th नंबर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रजनेश गुणेश्वरन। नेक्स्ट देखिए, विच जर्नलिस्ट हैज़ रिसेंटली डाइड। हाल ही में
कौन से पत्रकार का निधन हुआ? तो कौन से पत्रकार है जिनका अभी अभी निधन हुआ? डेरिल डी मोंटे, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। डेरिल डी मोंटे है जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पर्यावरण कार्यकर्ता थे और पत्रकार थे। अभी 74 ईयर्स के थे ये, ठीक है, 74 साल के थे ये और दिल्ली में थे जब इनका देहांत हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया है। और इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वर्क किया था। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द थर्ड वर्कशॉप हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड जापान, यानी हाल ही में भारत और जापान के बीच तीसरी कार्यशाला, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई? तीसरी कार्यशाला यानी कि थर्ड वर्कशॉप कहाँ पे आयोजित की गई? कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो वर्कशॉप है, ठीक है, ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है। याद रखिएगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है और ये थर्ड इंडो जापान कार्यशाला है जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द आई हेल्प इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट हैज़ बीन इनिशिएटेड, हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई? तो अभी किस स्टेट में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है? असम में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए असम स्टेट ने आई हेल्प की शुरुआत की है। बिकॉज लोकसभा इलेक्शन आपको पता है होने वाले हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है? असम ने। इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। एंड गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, recently Maldives has entered into an agreement with the bank for financial infrastructure project, हाल ही में मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो अभी मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना यानी कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिम बैंक। याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक्सिस बैंक भी इसके साथ लिखा हो सकता है, जैसे कि मैंने खुद लिखा हुआ है, लेकिन ये किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? एक्सिम बैंक, ठीक है, EXIM, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो मालदीव में गई थी, वहीं पे ये समझौता किया गया है। हम मालदीव की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन डाइड, व्हाट कंट्री डिड ही बिलोंग्स टू? हाल ही में अंकल ओलंपिक मशहूर बिजनेसमैन का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो अभी अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन थे, मतलब उनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम है नाओतोशी यमादा। फिर से रिपीट करूँगी, नाओतोशी यमादा उनका नाम था और ये जापान के थे। याद रखिएगा जापान कंट्री के थे और 1964 से लेकर 2016 तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब 1964 से लेकर 2016 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें ये जाया करते थे, ठीक है, जापान का फ्लैग लेकर और टोपी पहनकर जाते थे, जापान के वहाँ पे नारे लगाते थे, ठीक है, और तब से इनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? जापान की, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे एंड करेंसी है येन। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नॉमिनेट किया गया है? तो किसे किया गया है? PC घोष जी को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम ऑन अ 10-day विजिट टू इंडिया? हाल ही में किस कंट्री के या किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के आए हैं? गिनी के, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपको याद रखना है डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना इनका नाम है। फिर से रिपीट करूंगी, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना, ठीक है, ये आए हुए हैं इंडिया 10 दिन की यात्रा पर। किसकी बात करें हम? गिनी की, यानी इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया है डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना और करेंसी क्या है? गिनी फ्रैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has created the first coast guard ship to visit Australia recently? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज कौन बना है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है विजिट, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, VIJIT, ठीक है, विजिट बन गया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा एंड करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर इन उज्बेकिस्तान? हाल ही में
उज्बेकिस्तान में भारत की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है अभी अभी उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत? रितु बेरी, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। रितु बेरी बनी है उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? ताशकंद। करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सोम, आपको याद रखना है। और 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था उज्बेकिस्तान में हमारे इंडिया के राजदूत बने हैं कौन? संतोष झा जी। अब आपको दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए क्योंकि ये है सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर, ये कौन बनी है? रितु बेरी। ठीक है, और इंडिया की ही राजदूत बने हैं उज्बेकिस्तान में कौन? संतोष झा जी। ठीक है, वो सिर्फ राजदूत है, ये है सांस्कृतिक राजदूत। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम किसकी बात करें? उज्बेकिस्तान की। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया है, ताशकंद है, और प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोव, एंड करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज स्टार्टेड अ संगम प्रोजेक्ट टू प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन? हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छ भारत मिशन को यानी कि क्लीन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना शुरू की है? तो किसने की है? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है ये स्वच्छता के क्षेत्र में, अगर स्वच्छता की फील्ड की हम बात करें तब। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला जी, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु इज एट द टॉप ऑफ द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स? हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि कौन टॉप पर रहा? तो कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी जी। ठीक है, याद रखिएगा मुकेश अंबानी जी है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये मुंबई इंडियन के ऑनर है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई इंडियन के ऑनर है, इस लिस्ट में ये टॉप पर रहे हैं और 2008 से है ये टीम, ये भी आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड इंडियन गोल्फर टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर? जो हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी इंडियन गोल्फर बन गई है, यानी दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई है। कौन बनी है? दीक्षा डागर, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। दीक्षा डागर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो दूसरी लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली भारतीय गोल्फर बन गई है, दीक्षा डागर है। और फर्स्ट कौन बनी थी? अदिति अशोक, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट कब बनी थी? 2016 में। ठीक है, 2016 में बनी थी अदिति अशोक जी, अब 2019 में बनी है दीक्षा डागर। दोनों क्वेश्चन आपने यहीं से रटे हैं। ठीक है, और इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कोई भी आप बुक्स ढूंढ रहे हैं, बेस्ट बुक्स, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी। उन बुक्स को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।